इमिग्रेशन लॉ फर्म्स की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ या उनके फ्रॉड्स के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है। 1-2 दिन से जो है वो मीडिया पर चल रही है और मैं उसका वेट कर रहा था कि कुछ डिटेल्स इसकी मिल जाएँ तो फिर इसको जो इस पे बात करेंगे। सो बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, आप सुनने से ताल्लुक़ रखती है। तो अगर आपको याद होगा मई 26, 2026 को मैंने खबर रिपोर्ट की थी कि धरती माँ के रखवालों ने बर्फ़ वालों को ये कहा है कि वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ ज़रूर करें जो कि फ्रॉडुलेंट केसेस जो हैं वो जमा करा रहे हैं। उसके साथ-साथ उन वुकला हज़रात या उन लॉ फर्म्स के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाइयाँ तेज़ करें और आइंदा आने वाले दिनों में ये कार्रवाइयाँ तेज़ होंगी। उसी दिन मई 26, 2026 को ही वाशिंगटन स्टेट, वो वाशिंगटन वो जो बड़ा दूर है, वो कैलिफ़ोर्निया के ऊपर जो स्टेट है, वहाँ की एक लॉ फर्म जो कि कंट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट इमिग्रेशन लॉ फर्म है। उसके अलावा उनके मुल्क से बाहर भी बहुत सारे ऑफिसेज़ हैं और वो बहुत सारे ऑफिसेज़ क्यों हैं, ये अब आपको समझ आ जाएगी। सो वहाँ की जो फाउंडर थी, जो सीईओ थी, जो कर्ता-धर्ता थी, वो खातून थी। खातून जो हैं वो इटली से माइग्रेट करके आई थी, यहाँ पे इमिग्रेंट थी, अब तो सिटिज़न होंगी। अब उन्होंने एक बहुत बड़ी लॉ फर्म बनाई, 2007 की बात है, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की और उसके बाद वो फिर छा गई और उनकी कंपनी या उनकी लॉ फर्म का मोटो था, हम मिरेकल्स करते हैं। मिरेकल्स तो वो करते थे लेकिन उसके लिए बहुत सारे नोट भी लेते थे। सो कहा यह जा रहा है कि फिल वक़्त इस वक़्त जब इन्होंने ये कंपनी बंद की है या लॉ फर्म बंद की है, इनके पास तकरीबन 35,000 से ज़्यादा क्लाइंट्स थे और उसके अलावा तकरीबन 55,000 जो पिटिशन्स हैं उस पर ये खातून के सिग्नेचर्स हुए हुए थे, यानी मुख्तलिफ हवालों से जो है ये लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी और उसमें ज़्यादातर जो केसेस थे वो वावा के केसेस थे और असाइलम और रेफ्यूजी टाइप केसेस थे। अब ये खातून करती क्या थी, इनकी लॉ फर्म हर बंदे से एवरेज जो है तकरीबन $15,000 के आसपास लेती थी एक केस करने का और उसमें जो है वो इनको सिर्फ लोगों को ये कहा जाता था कि अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन दे दें, सारा कुछ दे दें, बाकी हमारा काम है, आपका काम हो जाएगा। सो ये करते क्या थे, ये खुद ही इन्फॉर्मेशन फिल करते थे, खुद ही जो है वो जितना भी एविडेंस होता साथ लगाता था, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स बनाते थे, सारा कुछ करते थे, करके जो है ये यूएससीआईएस में जमा करा देते थे। अब हुआ क्या, यूएससीआईएस में भी एक रेड फ्लैग हो गया कि यार ये इतने केसेस आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सो उन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट की, वो चलते-चलते बार में चली गई वहाँ की और बार ने फिर इनके खिलाफ कार्रवाई की। अब जब इनको पता चला कि मेरे खिलाफ जो तहकीकात चल रही हैं और मैं बिल्कुल नज़दीक हूँ पकड़े जाने के, इन्होंने फटाफट रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के बाद इन्होंने रीब्रांडिंग करने की कोशिश की वहाँ पे कि मैं अपनी फ़र्म को रीब्रांड करके फिर चलाती हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला था। कहा ये जा रहा है कि बिलियन डॉलर के आसपास सालाना जो है इनका रेवेन्यू जनरेट होता था। इतनी बड़ी फ़र्म थी ये। तो उसको छोड़ना या उसको बंद करना कोई मज़ाक की बात नहीं थी। रीब्रांडिंग इन्होंने की लेकिन ऑब्वियसली बार ने और धरती माँ के रखवालों ने वो रीब्रांडिंग चलने नहीं दी। उसके बाद फिर फाइनली इन्होंने 10 तारीख को जो है, जून की 10 तारीख को इन्होंने फाइनली रिज़ाइन किया और उन्होंने ये कहा जी मैं अपनी लॉ फ़र्म बंद कर रही हूँ, अपनी प्रैक्टिस भी बंद कर रही हूँ, मैं कन्ना नो हथ ला लिया, मैं तौबा कर ली है, सारा कुछ बंद कर दिया है और मैं मज़ीद आगे इस प्रैक्टिस को जो है कंटिन्यू नहीं करूँगी। मैं अपनी लॉ फ़र्म भी बंद कर रही हूँ, किसी नए नाम से आगाज़ भी नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी। अब कहा ये जा रहा है इन्होंने जो सज़ा से बचने के लिए कोई प्ली बारगेनिंग टाइप सिचुएशन होती है, उसमें ये जाने की कोशिश कर रही हैं कि मुझे सज़ा मत दो, मेरी जान छोड़ दो, पैसा तो मैंने जितना कमाना था मैंने ढेर हा ढेर जो है वो पैसा कमा लिया। अब कहा ये जा रहा है, कंपनी ये कह रही है, ये लॉ फर्म ये कह रही है कि जिन लोगों के केसेस हमारे पास थे, हम 60 दिन के अंदर-अंदर जो है उनकी फाइलें उनको वापस कर देंगे ताकि वो किसी और जो है लॉ फर्म या किसी और जो वकील है उससे जाके अपना केस करवा लें। बाकी उन्होंने जो फ़ीस वगैरह दी है उसको वापस करने के चांसेस जो हैं वो कम है। उन्होंने कहा है कि हम देखेंगे कि कर सकते होंगे तो करेंगे, नहीं कर सकते होंगे तो नहीं करेंगे। सो एक बहुत बड़ा इमिग्रेशन लॉ फर्म का जो रैकेट है वो पकड़ा गया और जो धरती माँ के रखवाले हैं, उनका कहना ये है कि ये पहली और आखिरी फ़र्म नहीं थी। आई मीन मज़ीद फ़र्म्स के ख़िलाफ़ या मज़ीद वुकला के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी है और आइंदा आने वाले दिनों में वो भी आपके सामने आ जाएगी। सो इसीलिए मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि जब आप वकील को हायर करते हैं या वकील सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो बड़ा सोच समझ कर उसका रेफरेंसेस चेक करें, उसके रिव्यूज़ चेक करें, उसके प्रीवियस केसेस चेक करें, क्योंकि ये ज़िंदगी मौत का मामला, आपकी लाइफ चेंजिंग इवेंट है। अगर आप ऐसे ही मुँह उठा के किसी के कहने पर वकील पिक कर लेंगे या उसका बड़ा नाम देख के आप पिक कर लेंगे कि यार इस लॉ फर्म का बहुत बड़ा नाम है, ये मेरा काम करवा देंगे, लमसम जब आपके साथ सेटिंग होती है ना कि मुझे इतने हज़ार दे दें और आपका काम हो जाएगा, तो उसमें कोई ना कोई जो है वो रेड फ्लैग ज़रूर होता है। सो ये थी स्टोरी जी। उस इमिग्रेंट खातून भी इमिग्रेंट थी, इटली से आई हुई थी, अब तो यूएस सिटीज़न ही होंगी, लेकिन यह है कि उन्होंने अच्छे खासे नोट कमाए और इमिग्रेंट्स को खूब लूटा। थैंक यू वेरी मच।